हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट में किस तरह से मोमेंटम था, कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था और किस तरह से मार्केट हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज करके हम लोग मार्केट की रेंज को पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन की हिस्टोरिकल डाटा पे हम लोग आ चुका हूँ। आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आज की तारीख है और एक आज की डेट है, सुबह का टाइम है। उसके बाद हमको क्या दिखाई दिया, 25,000 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमारा 24,900 पे दिखाई दे रहा है जो WTB शो करते हुए नज़र आया और रेजिस्टेंस WTT शो करते हुए नज़र आ रहा है। 8 नंबर सिनेरियो शुरुआत में ही थोड़ा सा दिखाई दिया। चलिए डाटा को प्ले कर दिया। जैसे डाटा को प्ले किया हमको एक नज़र आया हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो उसके बाद में हमारा सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट हमारा 24,900 से 25,000 पे हमारा सपोर्ट आ चुका है। आने के बाद सपोर्ट में काफ़ी एक दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर WTB शो करते हुए नज़र आ रहा है। इस तरह से नज़र आया। देखिए अभी भी हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, 25,000 पे है, क्योंकि ये यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम हमको 100% दिखाई दे रहा है 90,000 के करीब। देखिए 1,04,000 के करीब ये दिखाई दे रहा है 25,000 पे। पुट साइड पे आप नज़र कर सकते हैं। इस तरह से हमको दिखाई दिया। उसके बाद थोड़ा सा देख लेता हूँ हमको। उसके बाद में जैसे चेंजेस हुआ हमको एक शुरुआत में ही जैसे ट्रेड मिला, जैसे शुरुआत में जैसे इस तरह से दिखा तो इसमें हमको शुरुआत में एक रिस्की ट्रेड था, डाइवर्जन से एक डाइवर्जन तक का ट्रेड था। तो ये ट्रेड किसी ने बनाया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। इस तरह से ट्रेड था तो हमने सोचा था जैसे ही सोचा था वैसे ही चला मार्केट, ऐसा और कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं अभी भी मार्केट में हमारा सपोर्ट 25,000 पे ही दिखाई दे रहा है और 24,900 पे परसेंटेज को आपको नज़र रखना पड़ेंगे क्योंकि तेज़ी से परसेंटेज बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं सपोर्ट 24,900 पे जाके फिर से ना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि सपोर्ट 24,900 से ही 25,000 पे आया, फिर 24,900 पे जाके ना शिफ्ट ना हो जाए। इस तरह से हमको फिर नज़र रखना पड़ेंगे। देखिए परसेंटेज फिर नज़र रखिए। फिर उसके बाद में मार्केट की हमको क्या रेंज दिखाई दिया, मार्केट पे रेंज हमको दिखाई दिया। मार्केट जहाँ 24,900 पे जैसे WTB शो करते हुए नज़र आ रहा है तो हमको 24,950 की डाइवर्जन तक हमको मार्केट की लो लग रहा है, जैसे मार्केट की लो हो सकता है। तो टाइम हमारा देख सकते हैं 9:27 है। सुबह सुबह का ही टाइम है। इतना ज़्यादा हम लोग सुबह के में ही हम लोग एकदम कर नहीं सकते, मार्केट की डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अभी सपोर्ट साइड में थोड़ा सा चेंजेस होते हुए नज़र आ रहा है। इस तरह से देखिए 24,900 पे हमारा सपोर्ट जाके शिफ्ट हो चुका है। तो इस नज़र में हमको क्या लगा, 24,900 का डाइवर्जन तक मार्केट जा सकता है। देखिए मैंने 24,900 का डाइवर्जन तक 24,870 की करीब हुआ था, तो 24,870 से डॉट टू डॉट मार्केट आया। उसके बाद फिर ऊपर जाके UR तक मार्केट चला गया। तो मार्केट UR से फिर नीचे जैसे कैसे नीचे आया, इतना बड़ी 3-4 कैंडल रेड कैंडल बड़ी बड़ी कैसे बन गया। चलिए हम लोग और डाटा को आगे ले जाके देख लेता हूँ। जैसे हम लोग 10:30 पे हम लोग देख लेता हूँ। 10:30 पे हमको क्या दिखाई दिया, उस टाइम हमको ये दिखाई दे रहा है। देखिए हम लोग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिखाई लिखा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट नीचे जाके फिर से स्ट्रॉन्ग हुआ है तो सपोर्ट की एक डाइवर्जन नीचे मार्केट जा सकता है। तो मार्केट देखिए एग्जिट डॉट टू डॉट सपोर्ट की एक डाइवर्जन नीचे तक मार्केट आया। उसके बाद फिर से किसी ने इस जगह से रिस्क लिया तो उसको भी एक डाइवर्जन के लिए प्रॉफिट दिया मार्केट। उसके बाद साइड पे जो कि ख़त्म हो गया मार्केट में और कुछ मज़ा नहीं था। मार्केट में सुबह का एक ट्रेड था, उसके बाद में किसी ने US से ट्रेड लिया तो उसको भी एक ट्रेड मिल चुका है। UR से ट्रेड लिया वो भी एक ट्रेड मिल चुका है। मतलब 3-4 ट्रेड हो चुका है, 3-4 ट्रेड हो चुका है मार्केट में था। तो इसके अलावा और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मार्केट एकदम साइडवेज होकर चल रहा है। तो इस तरह से मार्केट में चेंजेस हुआ। चलिए डाटा को और आगे ले जाके हम लोग देख लेता हूँ। हम लोग 12 बज के 12:30 बजे के करीब देख लेता हूँ कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। 12:30 बजे के करीब 12:30 पे हमको क्या नज़र आया, कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस जगह पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मार्केट 12:20 पे आया तो इसी ने कॉल का ट्रेड लिया तो ले सकता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस साइड में
अभी परसेंटेज कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो अब लेने को ले सकते। और हम लोग डाटा को आगे ले जाके 1:30 के करीब देख लेता हूँ। 1:30 के में भी हम लोग कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा परसेंटेज 24,800 पे वॉल्यूम पे थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है, तो 73.6% की करीब हो रहा है। तो मार्केट की लो कहाँ तक मार्केट लगा सकता है? मार्केट 24,850 की डाइवर्जन तक मार्केट लगा सकता है। तो जो मार्केट लो लगा चुका है, उसके अलावा तो मार्केट के कुछ काम ही नहीं है। देखिए डाइवर्जन से मार्केट इसी जगह घूमते हुए नजर आया और कुछ भी नहीं, मार्केट में चेंजेस हुआ नहीं। और इस तरह से मार्केट आज चला। और थोड़ा सा आगे ले जाके आप लोगों को डाटा दिखा देता हूँ। देखिए 2 बज के हम लोग 32 मिनट पे देख रहा हूँ। 2 बज के 32 मिनट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? 24,900 पे हमारा जो सपोर्ट था वो 24,800 पे WTB शो करते हुए नज़र आया। तो भी अभी भी एक बेरिश प्रेशर क्रिएट होते हुए नज़र आया है। तो भी मार्केट की लो हमको लगता है 24,850 की लो लगा सकता है मार्केट। तो डॉट टू डॉट 24,850 की देखिए, वही डॉट टू डॉट लगा के मार्केट ऊपर नीचे घूमते हुए नज़र आ रहा है। मार्केट में मैं और कुछ लाइन ड्रॉ नहीं किया था, जो शुरुआत में ही लाइन ड्रॉ किया था उसके अंदर ही मार्केट रहा। मार्केट में कुछ चेंजेस हुआ नहीं, अब देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो मार्केट की थोड़ा सा लो ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि ये 24,800 की जो पुट साइड में जो हमको WTB नज़र करता है, तो इसके वैल्यू आ रहा है 24,760 की करीब। तो मार्केट ये लो लगा चुका है मेरे ख्याल से। हाँ, ये लो लगा चुका है। तो मार्केट की काम पूरा जो जितना भी काम था मार्केट उतना काम कर चुका है और कुछ भी नहीं था मार्केट में। बस मार्केट में ट्रेड कहाँ से था? सबसे पहले सुबह का जो सुबह जिसने एकदम मार्केट जब से रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, तो उसके अलावा एक ट्रेड ये था, नीचे की ट्रेड था। उसके बाद US से UR तक एक ट्रेड था। उसके बाद UR से पूरा मार्केट की ये जो रेंज किसी ने पकड़ा, तो बहुत अच्छा मोमेंटम था। 1 2 3 ये 4 ट्रेड हो चुका है। उसके बाद मार्केट में और कुछ मज़ा नहीं था। बस आज के लिए इतना ही है। मैं भी एक ट्रेड सुबह का एक ट्रेड कर चुका था। उसके अलावा तो मैं अगला हफ्ते पूरा ट्रेड नहीं किया था, तो इस हफ्ते में मैं एक ही ट्रेड किया और ज़्यादा ट्रेड करने के लालच में मैं घुसा नहीं, क्योंकि मेरे को एक ट्रेड में ही प्रॉफिट जो हो चुका है, तो प्रॉफिट में रखने के लिए सोचा था मैं और रिस्क लेना नहीं चाहता था बाज़ार में। तो इस तरह से ही बाज़ार चला, मार्केट में और कुछ चेंजेस नहीं हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।